नाज़रीन, असल काम तो डाला है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा साहब ने, जिन्होंने ये दरख्वास्त कर दी है बड़ी खामोशी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब इस वक्त जो 27वीं आइनी तरमीम पर जो भी काम हो रहा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि इस आइनी तरमीम के बाद अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं रहेगी, अदलिया की आज़ादी जो है वो सल्ब कर ली जाएगी। ये एक ऐसी अदलिया बनकर सामने आएगी जो डेफिनेटली गवर्नमेंट के प्रेशर में रहेगी हर वक्त। तो बहरहाल इसके ऊपर जो दरख्वास्त है इसका फैसला अब देखना यह है कि उस पर क्या फैसला आता है। इसमें टेक्निकल बात यह है कि ये एक ऐसे लम्हे में की गई है कि जब अभी तरमीम जो है उसके अंदर नई 8 शिक्कें डाल दी गई हैं। अब जाहिर बात है ये 8 शिक्कें जो हैं ये सेनेट से पास नहीं हुई, और अगर इसी तरह ही जैसे कि एक मरोजा असूल है कि जब कौमी असम्बली पास कर लेती है तो उसके बाद जो है तरामीम जो है या जो आइन का वो हिस्सा है जिसमें तरामीम की गई हैं वो मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट है उनका मौक़िफ़ भी है वज़ीर कानून का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो पोजीशन होगी, और उसके लिए जो पहली क्लॉज में हमने किया है वो ओवर राइडिंग था कि 27th अमेंडमेंट के टाइम पे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। हाउएवर उनकी रिटायरमेंट के बाद या जब वो ओहदा खाली करेंगे उसके बाद तरीक़ाकार ये रखा गया है कि जिस आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में से जिस अदालत के चीफ जस्टिस साहब सीनियर होंगे सीनियरिटी में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएंगे। खद्दो हाल हैं वो सेनेट से पास करवा लिए गए हैं, लेकिन बहरहाल आप खद्दो हाल तो पास कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोसीजर समझ आता हो या जो प्रोसीजर आपने देखा खुद गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया वो है कि शिक बाय शिक जो है सेनेट से मंजूरी ली गई, शिक बाय शिक जो है इस वक्त कौमी असम्बली से मंजूरी ली गई, लेकिन इसमें 8 अहम जुज़ जो हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा कैसे होगा उस हवाले से बताया गया है, वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। अगर इसको इसी तरह हरदर्मी के साथ सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है और जो है सदर पाकिस्तान इसको मंजूर भी कर लेते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा लेकुना लूप होल्स रह जाएंगे, और माजी के अंदर जिस तरह बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें तरमीम लाई गई उसको कबूल नहीं किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुई, इसके साथ भी इसी तरह का हो सकता है सारा मामला। ऐसे में ये जो दरख्वास्त दी गई है ये बड़ी टेक्निकल दरख्वास्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आइनी अदालत बन भी जाए तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिसके अंडर पहले आइनी बेंच चल रहा था इसको दरख्वास्त आ चुकी है, अब इसको कौन सुनेगा? क्या ये दरख्वास्त जो है इसको भेज दिया जाएगा आनी अदालत को जो कि नहीं बनेगी? जाहिर बात है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, अगर चाहे गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सारी तैयारी कर ली हुई है। और दूसरी अहम बात यह है कि सेनेट के अंदर फिर वही बात है कि 64 अरकान जो हैं उनके अंदर अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट जो है इतनी बड़ी आइनी तरमीम लाने के लिए जिसके लिए आज कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो साहब बड़े चीख कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे और अपने ही नाना के दिए हुए आइन को उन्होंने मुकम्मल बुलडोज कर दिया या खद्दो खाल उसके सारे तब्दील करने पर खुशी का इजहार कर रहे थे, वो कहाँ स्टैंड करेंगे? और दूसरी बात है कि ये जो आइन है इसको तब्दील करते हुए जो 64 अरकान जिसमें ख़ास तौर पर 2 जो लोग थे यानी 2 जो सेनेटर थे, एक का ताल्लुक JUI से था और दूसरे का ताल्लुक जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिनसे इज़हार ला तल्की कर लिया, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक लीगल कार्रवाई जो है दोनों जमातें कर रही हैं। और डेफिनेटली इस तरह की कार्रवाई के अंदर इसका जो मुमकिन नतीजा ये है कि इसकी वजह से उनकी सीटें जा भी सकती हैं। अब जब ये वापस सेनेट में जाता है, अगर गवर्नमेंट भेजती है तो सेनेट के अंदर क्या ये दोबारा से पास होंगी, और अगर दोबारा से पास होंगी तो क्या 64 अरकान जो हैं उनको हमायत हासिल होगी? और दूसरी अहम बात यह है कि भुट्टो साहब यानी बिलावल भुट्टो साहब जिस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें कर रहे थे, वही शहबाज शरीफ साहब जो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा करते थे कि मैं इन्हें घसीटूंगा, इनके पेट से लूटी हुई रकम निकालूंगा, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को इंडेमनिटी दी है यानी पूरी लाइफ के लिए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और जब ये सारा कुछ जो है पार्लियामेंट में जा रहा है और वहाँ पर मंजूरी हो रही है और आज जिस तरह तकारीर हो रही थी उस दौरान कुछ वाक़यात शायद ये पूरी पार्लियामेंट भूल गई कि चंद दिन पहले यानी एक दिन पहले आप ये देखें कि जो वहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स था वहाँ जो धमाका हुआ उसके अंदर जो लोग तकरीबन 12 के करीब हलाक हुए, शहीद उनको कहना चाहिए शहीद हुए, और उसके अलावा जो 32 के करीब ज़ख्मी हुए, आज कौमी असम्बली में होना तो ये चाहिए था
कि ये जो लोग जो अशराफिया को मजबूत करने के लिए, चंद शख्सियात को मजबूत करने के लिए आज बाजू हिला के बता रहे थे कि जनाब हमने शायद कोई बहुत कमाल कर दिया है, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि उस कौमी असम्बली में उनके लिए कम अज़ कम फातेही कर लेते, उस पर किसी अफसोस का इजहार कर लेते, कोई मजम्मत कर लेते और ये कहते कि जनाब हम जो है इस वाक़े के अंदर मुलव्विस जो अफराद हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, ऐसा जो होना चाहिए था उस अंदाज में हमने बिल्कुल भी नहीं देखा कि वहाँ कुछ हुआ हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं कुछ लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। उसमें एक वकील जो हैं ज़ुबैर घुमन साहब जो हैं, उनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। वो बड़े खुश थे इस बात के ऊपर कि जनाब उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने का मौका मिल गया है। उन्होंने दोस्तों को कहा कि मैं तुम्हें वहाँ मिठाई खिलाने के लिए आऊँगा, और दोस्तों ने जब उनसे कहा कि कैसी मिठाई, तो उन्होंने कहा ऐसी मिठाई कि जिसे तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। वो आए, उन्हें मिठाई खिलाई और जैसे ही बाहर निकले बम ब्लास्ट में उनको जो है वो शहीद हो गए। तो उसके साथ एक और बच्चा जो है, 9 उम्र बच्चा जो है तनवीर, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वकला की जो है गाड़ियाँ साफ़ करता था और उसी तरह जो उसको पैसे आते थे उसके साथ अपने वालिदैन और 8 अफराद की कफ़ालत करता था। यानी ये बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आम आवाम था, पाकिस्तान की आम आवाम का एक हिस्सा था। देख लें, उसके लिए किसी को भी याद नहीं रहा कि एक ऐसा बच्चा जिसका पूरा ख़ानदान उजड़ गया है, उसकी मौत के साथ उसके लिए भी कोई दुआए खैर होनी चाहिए, उसके लिए भी कुछ ऐसे असबाब पैदा करने चाहिए कि उसके अहले खाना जो हैं वो सुकून में आ सके। ये नाज़रीन एक दिन का किस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान के हर घर का, हर हुकूमत का और हर हिस्से का यही एक आप समझे किस्सा है और कहानी है।